सद्गुरु चरण में ध्यान लगाया करो कभी, 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 परलोक अपना कुछ तो बनाया करो कभी, परलोक अपना कुछ तो बनाया करो कभी। आठों पहर प्रपंच में जाते हैं तुम्हारे, आठों पहर प्रपंच में जाते हैं तुम्हारे, गुरुदेव का गुणगान भी, गुरुदेव का गुणगान भी गाया करो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मातु और तुम पिता तुम हो, सखा भ्राता तुम हो, सर्वज्ञ गुरु आचार्य प्रभु, निज शोक जन किससे कहूँ, तो करनी हमारी यदि विचारो, तब न मैं तुम योग्य हूँ, जन सदा फल आस प्रभु की, क्या करूं मन भोग्य हूँ, क्या करूं मन भोग्य हूँ, कंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि, महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करनि कर। हम सबके परम आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, परम पूजनीय स्नेहमयी माता जी, परम संत श्री विज्ञान देव जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, आचार्य परिवार के सभी संतों को नमन करते हुए, चरणों में प्रणाम करते हुए, आज सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले बोलने के लिए गए थे और सबसे आगे पढ़ने से वंदनीय सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान हिमालयन योगी व्यक्ता व्यक्त मेरे सद्गुरुदेव भगवान आज अपनी माता श्री के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सबको सत्संग के माध्यम से बुलाने वाले हमारे प्रयाग संत समाज के संयोजक भाई राम बाबू जी तथा उनका परिवार जो हम सबके सेवा में लगे हैं, तथा प्रयाग संत समाज के स्वामी जी के अंश अंशनी जो आज सत्संग में आए हुए हैं। हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं और चर्चा होनी भी चाहिए। सत्संग सबको नहीं मिलता है। मानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, छूटे मन की मलिनता तब भावे सत्संग। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब सत्संग होता है। हम सभी ऐसे महान सद्गुरु के शिष्य हैं। सद्गुरु हम लोगों को मिल चुके हैं। ये बड़ा
ये सौभाग्य है। इतनी आबादी है, कभी कभी मैं चिंतन करता हूँ, विश्व की आबादी छोड़िए, भारत की आबादी, प्रयाग इतना विशाल है और हम सब कितने लोगों को पत्रिका बांटे हैं, कितने लोगों से चर्चा किए हैं, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? इसके पीछे कारण है, और कारण वह है कि जिनका संस्कार उदय होता है, जो, ये मेरा अपना सोचना है, जो स्वामी जी से कई जन्मों में कहीं न कहीं जुड़े हैं, उनके पास अगर सूचना पहुंचती है तो तत्काल खी जाती है। और जिनका संस्कार ही नहीं है तो हम चाहे जितना भी उनको समझाएं, जितना भी कहें, ये ईश्वर यावत अति कठिन है, सरल नहीं है। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली। अब जब सद्गुरु मिल गए तो 3 बातें कही जाती हैं: सेवा, सत्संग और भजन। सद्गुरु के मिलने के बाद हम सभी लोग सेवा में आगे पीछे न सोचें, जितना संभव हो सके, जितना सामर्थ्य है, पारिवारिक व्यवस्था को देखते हुए सेवा केवल अर्थ से ही नहीं होता है। आज प्रयाग में सेवा देने के लिए बार बार मुझसे कहा जाता है कुछ प्रयाग के लोगों को बुलाइए। मैं सोचता हूँ कि प्रयाग के लोगों के पास समय कहाँ है? समाधि का निर्माण चल रहा है, इतनी समस्याएं आ रही हैं, और उस समस्या के पीछे केवल एक कारण है कि काम तो लंबा है और